हेलो प्यारे बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चों, न्यूज़ ज़्यादातर सब बच्चे देख ही लेते हैं और पल्ले पड़ भी जाती है। अगर न्यूज़ आप डायरेक्ट नहीं देखते, अखबार से या फिर कहीं न्यूज़ चैनल से, या कोई आपको नहीं बताता, तो घूमते घूमते जो बातें होती हैं वो बातें किसी और तरीके से आपके कानों में पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए, जंगल से छूटकर आपके गली में शेर आ गया, तो कोई कहेगा शेरू आ गया। आप शेरू कैसे लगेगा? कुत्ता आ गया। कोई कहेगा अरे बाप रे, शेर का बहुत बड़ा वर्जन आया है, तो आप कहोगे लगता है कोई राक्षस आ गया। तो अगर कोई न्यूज़ के बारे में आप डिटेल लेते हो, तो वास्तविकता तब पता चलती है जब आप उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं या फिर उसके बारे में जान लेते हैं। एक वायरस जिसके बारे में बहुत बड़ा डंका बजा बजा कर न्यूज़ में हर एक जगह एक बात कही जा रही है कि ये आने वाला दूसरा कोविड वर्जन या कोई दूसरा वाला कोविड का सेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच सकती है। तो सारे ये बात करते हैं, और ये बहुत सारे कमेंट भी थे मेरे पास, बहुत सारे मैसेज भी थे। सर क्या पढ़ाई पे हल्का काम कर दें या बाद में पढ़ें? हो सकता है कि बाद में पेपर हो, कोई डेट शीट वगैरह कैंसिल हो सकती है, एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। सारी बात मैं बताऊंगा डिटेल में। देखो भैया, थंबनेल पर ही मैंने लिखवा दिया था कि चीन से आया वायरस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि चीन इस चीज का दावा बाद में करता है। ठीक, क्या स्कूल होंगे बंद, एग्जाम होंगे रद्द? अगर भैया स्कूल बंद होने की संभावना है तो क्यों बंद होंगे? जब स्कूल बंद होंगे तो एग्जाम रद्द होंगे। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब एग्जाम कौन से वाले? होम बोर्ड तो चल जाता है, 9th और 11th चल जाता है, वो तो 1 महीने बाद भी ले लो, 2 महीने बाद भी ले लो, अभी ले लो। लेकिन जो बोर्ड है, बोर्ड की डेट शीट लॉन्च कर दी जाती है, तो उसके बदलने में आफत आ जाती है कि इस महीने में ना रखकर हम आगे महीने में रख दें। बिहार बोर्ड में देखेंगे फरवरी में हो जाता है, यूपी बोर्ड में देखो फरवरी से एग्जाम हो जाते हैं, एमपी राजस्थान भैया मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। तो चलता ही सीबीएसई बोर्ड फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, उसी से ही चलते हैं। तो आइए पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसका मैं फुल फॉर्म वगैरह ऐसी कोई इसके बारे में डिटेलिंग नहीं देने वाला, क्योंकि ये सुन सुन के आप थक गए हो। वही वाला भैया, HMPV वायरस से क्या प्रभाव पड़ेगा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अच्छा, अब एक बात देखोगे कि यहां पर स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है इस बारे बात में। अभी क्या कहा है मैं बता रहा हूं। 2020 का टाइम था और 2019 से ही चाइना में पहले कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे थे, कोरोना के। अब कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो बच्चों ने ये कहा, लोगों ने ये कहा कि ये कुछ नहीं है, चीन तक ही सीमित रहेगा, होना हाना कुछ भी नहीं है। ना न्यूज में कोई बात थी ना कुछ ऐसी थी, बस थोड़ी थोड़ी बातें इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टिंग में चलती आ रही थी। वो इंडिया में एंटर किया। इंडिया में एंटर करने के बाद क्या हुआ आप सबको पता है, 2020 में पूरा लॉकडाउन रहा, और इस तरह के हिसाब से 2021 में बीच बीच में लॉकडाउन लगाते रहे। पेशेंट पे पेशेंट मिलते रहे, हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते रहे, उसमें बच्चे बूढ़े सब होते रहे। फिर लोगों ने बना बना के काढ़े पिए कि गर्म चाय पियो, ये करो, नए नए नुस्खे निकले, थालियां खूब बजाई गई, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चों की फुल मौज आ गई। उसके बाद बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया, उससे अभी उबरे ही नहीं थे, दूसरा ये आ गया। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो सारे के सारे जो वायरस हैं, ये वाले ठंड में ही काहे आते हैं? गर्मी में कोई नहीं आता कि जुलाई में कोई नया वायरस आ गया हो, ठंड में ही आएगा, जनवरी में ही, फरवरी में आएगा। इंडिया में ये लिख कर बैठ गए हैं कि इंडिया में आएगा अगर कोई वायरस, या तो फरवरी में भेज दो या जनवरी में भेज दो। क्यों भेज दो? ठंड में एक तो सर्दी खांसी जुकाम लोगों को ऐसे ही रहता है, उसके बाद इसका डर और बैठ जाता है। जितना जुकाम खांसी पहले से था और कहीं ज्यादा हो जाता है। तो एक बात जरा कॉमन मैच करना कि ठंड में ही, फरवरी में ही आया था इंडिया में, कोविड के लक्षण सारे दिखने लगे थे। ऐसे ही ये वाला HMPV वाला, ये देखो कहाँ कहाँ भैया, देखो भारत में एक ही दिन में HMPV संक्रमणों की संख्या बढ़कर 6 हो गई, यानी कि 6 लोग आ गए। अब और दिख गए होंगे। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर ये वायरस इतना खतरनाक है तो इसके बारे में और ज्यादा बातें क्यों नहीं करी गई? देखो भैया, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, कोलकाता में इस तरीके से ये चीजें आ रही हैं सामने, जैसे कि पिछली कोविड के टाइम पे भी रही। यहां पर एक बात ये कही गई है कि अगर मैं इसमें कोरोना के समय के स्कूल के प्रभाव की बात करूं, तो कोविड के टाइम में किसी को नहीं पता था कि स्कूल बंद हो जाएंगे। सब यही सोच रहे थे कि हाँ,
केयरिंग हो जाएगी, उसके बाद लोग ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। लेकिन किसी को दूर दूर तक नहीं पता थी कि मार्च में क्या हालत होने वाली है, और पूरे 1 साल तक ऐसी हालत ही रही। वहां पर क्या हुआ, स्कूल लॉक कर दिए गए। अब स्कूल बंद करने की स्थिति क्या होती है, सबसे पहले स्कूल ही बंद होते हैं। कुछ भी होता है सबसे पहले स्कूल ही बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल को लॉक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में ऐसी बात ना हो, कहीं भी अगर हल्का सा भी दंगे की स्थिति हुई, स्कूल बंद। महामारी हुई, स्कूल बंद। कोविड हुआ, स्कूल बंद। बाद में सब कुछ चल रही है, शादियां चल रही हैं, पार्टियां चल रही हैं, और सब चलेंगे, सबसे पहले स्कूल बंद। इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर अगर HMPV से लोग मरना शुरू हुए तो भैया ये सबसे पहले बंद होगा। इतनी बात समझ के चलना। और अगर ये बंद हुआ, स्कूल वैसे बंद नहीं, स्कूल को वैसे बंद किया कि बच्चों की सुरक्षा की वजह से, तो पेपर निश्चित रूप से हट जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में डॉक्टरों ने कहा है, एक अच्छी बात कही है, आप सबके लिए हो सकता है बुरी बात भी हो कि वैसे ठीक होनी चाहिए। HMPV के हिसाब से ये एक प्रकार का एक साधारण सर्दी खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा वायरस है। इससे इंसान अगर आराम से ठीक ढंग से रहे तो ठीक हो जाएगा। अगर थोड़ा टाइम तक रहा तो न्यूमोनिया हो जाता है। और जनरल सी बात है कि जो न्यूमोनिया वगैरह, सर्दी खांसी जुकाम, फेफड़े में कफ जम जाना, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है, और खासकर ठंड में ही होता है। जैसे जैसे आगे आएगा वैसे नॉर्मल होता चला जाएगा। एग्जाम कब से हैं? फरवरी से हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन आ भी नहीं रहा कि कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो। चाइना ने साफ साफ कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये है नॉर्मल है और नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हुआ तो उसको लॉक करने की बात आ जाएगी। लॉकडाउन क्यों नहीं लग सकता? हो सकता है कि पिछले लॉकडाउन से लोगों ने सीख लिया कि अगर पूरा इस बार लॉकडाउन लगता है तो कितने लोग भूखे ही मरने की स्थिति में आ जाते हैं, पूरी की पूरी स्थिति खराब हो जाती है। अब लोग तैयार हैं, इंडिया के लोग भी तैयार हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से स्थिति आती है तो कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में कैसे कैसे सेट करना है, अपनी पावर कैसे बढ़ानी है, कोविड के टाइम में सीख लिए थे। और कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, शिक्षा विभाग, शिक्षा नीति, सब कुछ धरी की धरी रह जाती है, कोई भी महामारी में काम नहीं करता है। तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो पेपर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, लॉक नहीं लगेगा। तो जो बच्चे इस न्यूज को देखकर घबरा गए, या इस न्यूज को देखकर कुछ बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं वो खुश हो रहे हैं कि अब पेपर नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2% आगे सीवियर केस होने लगे, अपना मॉडिफिकेशन कर लें तो बंद हो जाएगा। लेकिन अपनी तैयारी मेहनत से करते रहो। जो बच्चे, जो भी 10% बच्चे हैं जो ये तैयारी छोड़कर बैठे हैं कि कोरोना जैसा हाल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था कि स्कूल चलने दो, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि अब दिक्कत होने वाली है, पूरे एरिया में कोविड फैल रहा है। लेकिन HMPV ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही उन पेशेंट में ऐसा कुछ देखने को मिला। बड़े आराम से केयरिंग हो सकती है, और ये ठंड के टाइम में अक्सर होता ही होता है। ठीक है, कोई ना कोई नया वायरस कूद के आ ही जाता है इंडिया में, मुझे यही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो क्या अभी भी स्कूल बंद होने की संभावना है? तो भैया स्कूल बंद होने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% है, और स्कूल ना बंद होने की संभावना 98 से 99% ये स्कूल चलते रहेंगे, और आपका पेपर होता रहेगा। तो इसलिए तैयारी नहीं छोड़नी है, दम लगाकर काम करना है। और स्कूल शिक्षा विभाग भी तैयार है कि अगर चलो मान लो 1% हो भी गया तो उसके बाद हम ऑनलाइन दुनिया में उतर के पेपर करवा देंगे। ठीक है, घर बैठे बैठे ही ऐसा प्लानिंग बनने की संभावना हो सकती है। सेंटर में कुछ कुछ लोग रख देंगे, ठीक है, 10-10 बच्चों का बना देंगे, करवाएंगे पर पेपर। अच्छा, अब जरा मुझे इसका कमेंट चाहिए, कितने बच्चे इस बात से खुश हैं और कितने बच्चे इस बात से दुखी हैं। दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी सुरक्षित रहेगी आपकी। क्या आप भी चाहते हैं पेपर देना? कमेंट करके मुझको जरूर बताना, और फिर देखता हूं मैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए, तो ये इसका मतलब है आप 99% पेपर देने के लिए तैयार रहें। 1% तो भैया ज्योतिष वाले भी फेल हो जाते हैं। मैं अपना पूरा इस पैनल पे बता रहा हूं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, हमारे पास जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या कहा। यही कहा कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सिंपल है, आराम से ठंड में सुरक्षित रहिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें ना खाइए पीजिए,
ऐसी चीजें खाइए पीजिए जो देसी जुगाड़ वाली होती हैं। बेहतर तरीके से काढ़ा पीजिए, बेहतर तरीके से अपने घर का खाना खाइए और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। ओके सरकार, तो बेहतर तरीके से पढ़ना है RW ट्यूशन क्लासेस पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका इंतजार करूंगा। नमस्कार।